जी। अच्छा, अब वो उसके लिए वो रिव्यू फाइल करवाना चाहते हैं। अब बात हो रही है शहबाज शरीफ साहब की, वो मजबूत नजर आ रहे हैं, पार्टी में ज़्यादातर लोग शहबाज शरीफ की तरफ हैं, लेकिन फिर भी फैसला नहीं हो पा रहा। वरना मोहम्मद ज़ुबैर साहब क्यों कहते थे कि जी मरीम ज़्यादा कैंडिडेट है मजबूत, और यानी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नून लीग की। तो जब इनमें अभी यही इख्तलाफात चल रहे होंगे, तो अभी बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, फिर ये कैसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और एक और बड़ा सवाल अब शहबाज शरीफ साहब पर भी तलवार लटक रही है, और उनके लिए भी उसी तरह से नाअहली और बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि FIA ने जो इस दफ़ा केस बनाया है, बज़ाहिर वो नैब के केसेस की निस्बत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। 100 गवाहान, 16 अरब रुपया, सबके नाम सामने लाए गए हैं, डॉट से डॉट मिलाने की कोशिश नज़र आ रही है। FIA ने जो चालान जमा करवाया उसमें तो यही लगता है। बाबर डोगर साहब, आप बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने तो एक एक चीज़ का बता दिया है कि जनाब इसके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं और इस तरह से चेक्स दिए गए हैं, फिर फलां बंदा है जो जिसको नॉमिनेट किया था शहबाज शरीफ ने, वो पैसे यहाँ से निकलवाता है। शहबाज शरीफ साहब से जब FIA कहता है जी हमने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी मैंने कोई करप्शन नहीं की और मुनासिब वक्त पर मैं जवाब दूंगा अपने वकला के साथ मिलकर। अब इसको कुछ 350 दिन हो गए और वो कहते हैं जी मुझे तो अब पता चल रहा है, मैं जवाब दूंगा। तो वो तो FIA समझ रहा है कि 100 गवाहान, 17,000 ट्रांजेक्शंस, 4,000 सफ़हात, 7 वॉल्यूम, वो अपनी तरफ से तो पूरा उन्होंने केस तैयार कर लिया, किस तरह बाहर पैसा गया, किस तरह फिर ये लेकर आए, कहाँ कहाँ किस तरह इस्तेमाल हुआ, और बताया ये गया कि ये सारा शुगर मिल का है, रमज़ान शुगर मिल वगैरह सारा। लेकिन जो लोग पैसे जमा करवा रहे हैं इनके नायब कासिद, क्लर्क और दीगर लोगों के अकाउंट्स में, बेनामी अकाउंट्स में, उनका शुगर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये फिर किस तरह से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। उसामा साहब, रमज़ान शुगर मिल के क्लर्क से लेके चपरासी से लेके तकरीबन 15-16 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी शायद सैलरियाँ 30,000 40,000 से ऊपर नहीं हैं। और अगर आप ट्रांजैक्शन देखें जो रिकॉर्ड है FIA के पास, उसमें उनके अकाउंट से अरबों रुपए बाहर गए हैं जी, और बाहर फिर वो वहाँ से वापस आए हैं पाकिस्तान। तो रमज़ान शुगर मिल का देख लें, मुश्ताक चीनी वाला देख लें, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे जब शहबाज ही से इनके बारे में पूछा जाता है वो कहते हैं जी मुझे इनका पता ही नहीं, मैं तो इनको जानता ही नहीं, मैंने तो इनके नाम भी नहीं सुने। रिकॉर्ड ये बताता है कि ये सारे लोग जो थे या रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन थे या शहबाज शरीफ के लेफ़्ट राइट में सारे इधर ही फिर रहे थे लोग, इन्हीं के पास दाएँ बाएँ थे। अभी तक जितनी दफ़ा भी FIA ने उनसे इंक्वायरी की है, FIA के पास जो आपने सबूत है वो बड़े क्लियर है। देखिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुई हैं, एक बंदा जिसकी 40,000 तनख्वाह है उसके अकाउंट से 1 अरब 60 करोड़ रुपया बाहर जाएगा, तो जब उसे पूछा जाएगा वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे से तो एडमिनिस्ट्रेशन ने शनाख्ती कार्ड ले लिया था। और उसके बाद अब शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि जनाब मेरा इस बिजनेस से लेना देना ही कोई नहीं है। वो बिजनेस तो सलमान शहबाज करता था, सलमान शहबाज को पकड़े, सलमान शहबाज जो है वो बाहर है। रमज़ान शुगर मिल में वो कहते हैं जी मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। बात यह है कि आपकी गवर्नमेंट थी और उसमें 2 बंदे तो ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर हाउस में उनको मुलाजिम रखा गया हुआ था, उनको कमरे दिए गए थे 8 क्लब रोड में, और वो भी सारे मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे, उन पर भी यही चार्जेज हैं। तमाम जो की मुल्ज़मान है वो सारे पकड़े जा चुके हैं। अब मसला ये है कि शहबाज शरीफ का केस बड़ा क्लियर वाज़ेह केस है, लेकिन शहबाज शरीफ जो है चूँकि वो डील कर रहे हैं, अच्छा। वो कुछ लोगों की गारंटीज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी छूट है। इमरान खान साहब पूरा जोर लगा रहे हैं। जो FIA के डायरेक्टर है रिजवान, उनकी ये ड्यूटी है, उनको टास्क दिया गया कि आपने इसको अरेस्ट करना है। लेकिन मसला ये है कि और FIA शहबाज शरीफ साहब की डील अच्छी है, अगर कुछ नादीदा कुफ्ते पीछे ना होती तो शहबाज शरीफ इस वक्त नैब की कस्टडी में होते। शहबाज शरीफ साहब, गुलाम साहब उस तरह परफॉर्म भी तो नहीं कर पा रहे। यानी ये तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने कोई निज़ाम तलपट करने में नवाज शरीफ का, मरीम का साथ नहीं दिया उस तरह, या जिस तरह बाबर साहब बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि उनका काफिला कभी भी नहीं पहुंच सका मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेने एयरपोर्ट, वो रास्ते में ही हो रहा। तो हर मौके पर ये होता है, जिस तरह मियाँ जवेद लतीफ़ कह चुके हैं, और उनको नोटिस भी मिल गया था, लेकिन वो नोटिस मिला कखना लिया, वो वाली बात ही है। तो कि जी वो जब हम कुछ करने लगते हैं तो कुछ लोग असाइनमेंट पर हैं जो फिर काम खराब कर देते हैं, और उनका इशारा ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब की तरफ था। और फिर वो बाबर साहब खबर ब्रेक कर चुके हैं कि उस पर वो नाराज़ भी हुए थे शहबाज शरीफ, और वो नोटिस वाला मामला उनको गया, लेकिन आज तक उस नोटिस का कुछ नहीं हुआ।
तो ये अब शहबाज शरीफ साहब, आपको क्या लग रहा है, ये FIA के केस से भी निकल सकेंगे? जमानत कबल गिरफ्तारी वो पहले ही करवा चुके हैं। दो तरह के जिस तरह से बात हो भी रही है कि बयानिए और दो तरह की बातचीत है। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दोनों पार्टी के दो धड़ों के अंदर, दो रहनुमाओं के अंदर, जिसमें एक शहबाज शरीफ हैं की करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलने की और मुल्क को आगे ले जाने के लिए काम करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी हैं मरीम नवाज साहबा, वो जो बात करती हैं वो एक मुख्तलिफ बयानियाँ है। तो अब जब इस तरह की सूरत हाल बनती है, ये मसलन केसेस आ गए, आपको अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ों की मैं बात करूँ तो मुश्तरका गर्ज़ की दफ़ा लगा के जो एक काम जो है उसमें एआनत जुर्म में भट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी। इसी तरह से अगर आप उससे आगे आएँ तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें साफ नज़र आता है कि अगर कोई चाहे तो अदालतों से भी माफ़ी भी मिल जाती है, अदालतों से सजाएं भी मिल जाती हैं। दोनों काम हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।